हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पाथ। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और उसके साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियोस को लगातार अगर पसंद आ रही होंगी तो लाइक भी कर रहे होंगे। ठीक है, अब तक हमारी कुछ क्लासेस हो चुकी हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। आज हम नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। जो अगला टाइप हमारा रहने वाला है वो होगा कि अब तक हम सीपी पता होता था तो एसपी निकालना होता था या फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होता था, कुछ भी प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज, या फिर हमें एसपी पर प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज काउंट करना होता है कि किसी चीज को हमने कितने पे बेचा, कितने पे खरीदा, तो उस पर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। इसी के साथ में हम आज का जो पैटर्न है उसे डिस्कस करेंगे। और जो आज का जो पैटर्न है उसमें हमें मेनली फोकस करना है कि हमें सीपी निकालना है। और सीपी कैसे निकालना होगा? सीपी हमें निकालना होगा कि उसमें कोई भी वस्तु हुई या कोई भी आर्टिकल हुआ तो हमें उसका सेलिंग प्राइस दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद में हमें द्वारा कोई सेलिंग प्राइस दिया जाएगा, मतलब उसमें सेलिंग प्राइस होंगे वो दो होंगे, मतलब एसपी दो होंगे, SP1 और SP2। तो हमें वहां से पूछा जाएगा कि सीपी क्या होगा इसका। तो हमें वहां से जो मेनली जो फॉरगेट करना है, मतलब जो निकालना है वो क्या निकालना है, वो हमें सीपी काउंट करना है। क्या काउंट करना है? सीपी। तो हम इसे कैसे काउंट करेंगे, तो इसके बारे में मैं कुछ चीजें समझा देता हूँ। जैसे अगर आपसे बोला जाए कि कोई भी चीज या कोई भी आर्टिकल हमने खरीदा 80 रुपए का। कितने खरीदा? 80 रुपए का। अगर 80 रुपए का कोई आर्टिकल हमने खरीदा, मतलब जो हमारा सीपी होगा वो कितना हो गया? 80 रुपए। लेकिन जिसने बेचा उसका तो एसपी हो गया वो 80 रुपए। ठीक है, उसके बाद में अगर आपसे बोला जाए कि हमने इसे 90 रुपए में बेच दिया, हमने इसे 90 रुपए में बेच दिया, तो आप क्या कहेंगे? जो 90 रुपए हुआ वो क्या हुआ आपका? वो आपका हुआ एसपी। क्या हुआ? एसपी। ओके, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो आपका एसपी है वो कितना है? 90। तो आप यहाँ से नॉर्मली फाइंड कर लेंगे कि आपको जब 80 रुपए की चीज है आपने 90 में अगर उसको सेल किया है, मतलब बेचा है, तो आप बता देंगे कि यहाँ पे हमें क्या हो रहा है? हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो हमारा जो प्राइस था, हमने जो उसको प्राइस को जो तय किया था उससे हमने ज्यादा में बेचा। और अगर मैं आपको यही बोलूं कि आपने उस आर्टिकल को जो 80 रुपए का आपने खरीदा था, मतलब जो आपका सीपी 80 रुपए हो गया, उसको अगर आप कहीं 65 रुपए में उसको क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ क्या हुआ? यहाँ पे हुआ लॉस। इतना तो समझ ही गए होंगे हम तक, बेसिक जो फॉर्मूलेज। और उसके साथ में अगर मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे लॉस होता है तो आप कैसे निकालेंगे? तो लॉस को इस तरीके से काउंट करेंगे कि सीपी माइनस एसपी, मतलब जब सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा तभी लॉस होगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है तो आपको सिंपल सा पता होगा कि एसपी में से हम क्या करेंगे? सीपी माइनस कर देंगे। आप इतना जानते होंगे कि लॉस, एल का मतलब होता है हानि। ओके, पी फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ। उसके बाद सीपी, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य हिंदी में। उसके बाद आता है एसपी, एक टर्म जिसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य, मतलब इसका जो इंग्लिश में जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी हमें जो नेक्स्ट जो पैटर्न है हमारा, हमें क्या है उसमें हमें ज्यादातर सीपी निकालना होगा, लेकिन हमें उसमें SP1 दिया जाएगा और SP2 दिया जाएगा। सिर्फ हमें वहां पे ये देखना है कि हमें सीपी से ज्यादा में बेचा है तो क्या है? प्रॉफिट हुआ है, अगर सीपी से कम में बेचा है तो क्या हुआ है? लॉस हुआ है। इतनी सी बात हमें क्या रखनी है? अपने दिमाग में रखनी है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो हम आगे जो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो यहाँ ना समझा के मैं क्या करूंगा, मैं आपको क्वेश्चंस के साथ में ही बताता चलूंगा। तो हम देखते हैं जो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो क्या होगा। तो जो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचने पर, मतलब अगर हमने कोई चीज खरीदी होगी तो उसने हमने क्या किया? हमने उसे 750 रुपए में बेच दिया। ठीक है, हमें ये नहीं पता कि वो चीज हमने कितने में खरीदी। ओके, उसको हम जब बेचा, मतलब हमने उसको जब सेल किया, मतलब 750 क्या हो गया? हमारा एसपी हो गया। तो क्या होता है? हानि। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि कोई चीज जब 750 रुपए में बेची है और उस पर हानि हुई है तो मतलब एसपी कम रहा है और जो हमारा सीपी है वो 750 से कहीं ज्यादा है। ये तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, ठीक है, उसके बाद हम अगर यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो लॉस है, लॉस इनकर्ड बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपए 750, ओके, इज इक्वल टू प्रॉफिट गेन बाई सेलिंग सेम आर्टिकल फॉर
1250 फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। उसके बाद ये बोला है कि जैसे कोई भी आर्टिकल है, हमने उसे 750 रुपए में बेच दिया, तो जब हानि हुई तो आपको सीधे से पता चल गया कि उसका सीपी 750 से ज्यादा रहा है, और उसके बाद बोला है कि उसी आर्टिकल को हमने 1250 रुपए में बेच दिया तो उतना ही लाभ होता है। जैसे हम जिस तरीके से क्वेश्चन दिया उस तरीके से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे जो एक एसपी दिया है हमें कितना 750, तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि एसपी कितना है 750, और मैंने आपको बताया कि जब हमें हानि हो रही है तो सीपी कहीं ज्यादा रहा होगा, तो सीपी कहीं इससे ज्यादा मतलब बीच में यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। और उसके बाद हम बोला है सीपी हमें पता नहीं है, सीपी हमें पता नहीं है। उसके बाद बोला है कि उसी वस्तु को अगर हम 1250 रुपए में बेच रहे हैं तो उतना ही लाभ हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे जो एसपी रखा है 750 और यहाँ पे कोई कॉस्ट प्राइस होगा, तो यहाँ पे जो लॉस हो रहा है ना, जो यहाँ पे लॉस हो रहा है, और इसी जो कॉस्ट प्राइस की चीज है इसको 1250 रुपए में अगर हम बेचते हैं, मतलब ये हमारा जो हो गया SP2 हो गया और ये SP1 रह गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये बोला है कि जो SP1 है और SP2 है, ठीक है, यहाँ देखो 750, उसके बाद में यहाँ पे CP, और उसके बाद में यहाँ पे दूसरा जो SP2 है मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1250। तो यहाँ ये बोला है कि यहाँ पे जो CP है उसको अगर हम कम में बेच रहे हैं मतलब 750 रुपए में बेच रहे हैं तो जो लॉस हो रहा है, और इस CP को अगर हम 1250 रुपए में बेच रहे हैं तो जो प्रॉफिट और जो लॉस है ना वो इक्वल है, मतलब जो यहाँ पे जो लॉस है और जो प्रॉफिट है ना वो इक्वल है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको रेशियो मान सकते हैं कि ये इसका रेशियो कितना होगा 1 और 1 होगा, ठीक है, या फिर आप मान लो X और X होगा, ठीक है, जो भी मानना है। लेकिन हम जो टेक्निकल करते हैं जिस तरीके से, हमें एग्जाम में क्या है कि बहुत कम टाइम मिलता है, तो अगर हमें एग्जाम के हिसाब से करना है तो हम इस क्वेश्चन को मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लेंगे और हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम उस तरीके से अगर करें तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चीज देखेंगे कि ये 750 से 1250 तक का जो जाने का जो सफर है वो कितने रुपए का है। तो आप बताओगे कि यहाँ से 750 से और 1250 तक अगर हम जाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो इसका सफर है वो कितने का है, वो 500 रुपए का है। ठीक है, और यहाँ बोला है कि यहाँ 750 से 1250 तक जा रहे हैं तो 500 रुपए का सफर है, लेकिन अगर हम इसे लॉस और प्रॉफिट में देखें तो क्या है, इक्वल है, मतलब लॉस भी उतना ही होगा और प्रॉफिट भी उतना ही होगा। तो यहाँ इनका जो रेशियो रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1 और 1। ठीक है, तो फिर आप यहाँ से देखोगे कि यहाँ से जो 1 और 1 ये, और यहाँ से जो टोटल जो रेशियो में जो यहाँ तक का जो सफर रहा वो कितने का रहा, वो यहाँ से यहाँ तक का सफर रहा 2 का। कितने का रहा, 2 का। तो जो 500 जो वैल्यू है ना, जो 500 रुपए है वो 2 रेशियो के बराबर है। तो आप बोलोगे कि जो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बता पाओगे जो 1 रेशियो की वैल्यू होगी कितनी होगी, वो होगी 250। कितने रुपए होगी, 250। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सीपी निकालना है, पिछले क्वेश्चंस में बताया था, और अगर आपको लॉस और एसपी दिया है तो आप सीधे सीधे बताएंगे कि लॉस को एसपी में अगर हम जोड़ दें, लॉस को एसपी में हम अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, सीपी। तो 750 में अगर 250 का जो लॉस हुआ उसको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप एसपी जो ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है अगर आप उससे निकालना चाहो तो आप क्या करेंगे, जो एसपी दिया है उसमें से जो प्रॉफिट है उसका डिफरेंस निकालेंगे, मतलब उसको घटा देंगे, तो उसके बाद जो निकलेगा वो क्या होगा, सीपी होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्या करें, जो SP1 है मतलब जो लॉस वाला उसमें या तो उसे 250 को ऐड कर दें, या फिर जो SP2 दिया है उसमें जो प्रॉफिट हुआ है 1 की वैल्यू मतलब 250 उसको वहां से माइनस कर दें। तो आप किसी भी तरीके से करेंगे तो आप क्या करेंगे, 750 में 250 ऐड करेंगे तो आप देखेंगे जो यहाँ पे जो सीपी आया वो कितना आया, सीपी यहाँ से निकला आया 1000। कितना निकला आया, 1000। ठीक है, ठीक है, हमने इस तरीके से कर लिया। इसका एक और मेथड हो सकता है, जैसे अगर आपको सीपी निकालना को पूछा है कि जैसे आपको पूछा है कि सीपी बताओ कितना होगा, और आपसे बोला है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो जो लॉस हो रहा है वो क्या है, वो इक्वल है। अगर ये सिचुएशन दी जाती है कि उसका प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है और आपको सीपी पूछा जाता है, तो आप सीपी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे A+B/2, मतलब SP1 + SP2 अपॉन 2। तो आप यहां से देखेंगे, अगर आप यहां से सीपी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 750 + 1250 बटे 2। तो आप यहाँ से इतना तो ऐड कर पाएंगे कि 750 में 1250 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000, और 2000 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। तो हमारा जो यहाँ से सीपी निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1000 रुपए। कितना निकलेगा, 1000 रुपए। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर भी होगा वो कैसा क्या होगा, वो करेक्ट होगा। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 1000 रुपए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगर हम अगले क्वेश्चन में देखें तो अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर
जो अर्जित लाभ है, मतलब जो लाभ हो रहा है उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। मतलब इसमें भी जो प्रॉफिट है और लॉस है वो क्या है, इक्वल है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया कि जब आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल परसेंटेज में दिया हो या इक्वल रेशियो में दिया हो तो आप वहां से क्या करेंगे। अगर आपको वहां से पूछा है कि आप सीपी बताएं, लेकिन आपको यहाँ से बाद में दिया है कि 10% की हानि होती है, उसके बाद विक्रय मूल्य पूछा है, लेकिन आपको यहाँ पे मेनली जब विक्रय मूल्य निकालना है तो उसके लिए सीपी निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे, जो यहाँ से SP1 जैसे 832 रुपए की कोई चीज अगर हम बेच रहे हैं, कोई भी आर्टिकल कितने बेच रहे हैं, 832 रुपए में, तो लाभ हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे सीपी होगा, और अगर हम उसको 832 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है। और अगर आप उसको 448 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आप बताएंगे जो SP1 है जो SP2 है उसके बीच में एक सीपी रहा होगा। उसके बाद पूछा है कि इसी जो सीपी को अगर हम 10% के लॉस पर बेचें तो फिर उसका SP क्या रहेगा। तो पहले तो हमें यहाँ से जो प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है उसको निकालेंगे। सबसे पहले हमें सीपी पता होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया जब प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो तो आप एक काम कर सकते हैं कि सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, SP1 प्लस SP2 कर देंगे। तो आप यहाँ से क्या करेंगे 832 प्लस 448 बट्टे 2 कर देंगे। तो यही हमारा क्या निकल आएगा, यहाँ से हमारा सीपी निकल आएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे 800 और 400 कितना हो जाएगा 1200, और यहाँ से 32 और 48 कितना हो जाएगा 80। तो यहाँ से जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1280 बट्टे 2। तो आप यहाँ से निकाल पाएंगे जो यहाँ से जो सीपी निकलेगा वो कितना निकलेगा 640 रुपए निकलेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से पता चल गया कि जो आपको यहाँ से सीपी निकल रहा है वो कितना निकल रहा है 640। और आपको पूछा है कि जो ये आर्टिकल है इसको 10% के लॉस पर बेचा जाए, मतलब आपको सीपी पता चल गया तो आप इसका एसपी निकाल लेंगे जो 10% के लॉस से होने वाला है। तो अगर आप यहाँ से एसपी निकालेंगे जो 10% के लॉस पे होने वाला है तो आप क्या बोलेंगे कि अगर किसी चीज पे 10% की हानि हो रही है तो कोई किसी चीज का जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना होता है, वो 100 होता है। तो अगर उसमें हम 10% का लॉस हो रहा है मतलब वो 100 से कम में बिच रही है 10, तो मतलब 90% बिच रही है। तो आप क्या करेंगे 640 का 90% निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे 0 से 0 कट गई दोनों से, और आप यहाँ पे मल्टीपल करेंगे 9 चौके 36, लास्ट में कितना है 6, ऑप्शन में देखेंगे तो 576 है। तो आप पूरा मल्टीपल कर देंगे 9 चौके 36 3 और 9 छिंग 54 और 54 और 3 कितना हो जाएगा 57। तो आप मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, जो एसपी आएगा वो आएगा 576 रुपए। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता, वैसे तो बहुत बेसिक है, a+b/2 कर सकते हो। अगर इस तरीके से नहीं रहता तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को डिफरेंस ले लेंगे। जब इनका डिफरेंस लेंगे 12 से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर हो गया ए। ये मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। अगर ये 448 में बेच रहे हैं और 832 में, तो आप सीपी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप इनका डिफरेंस लेंगे, पहले 12 में से 8 जाएंगे 4, फिर 12 में से फिर 4 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो 832 में 448। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे 12 में से जाएंगे तो 4, उसके बाद यहाँ पे 12 हो जाएंगे, 12 में से फिर 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर 7, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ से इनका डिफरेंस ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, और उसके बाद में 12 में से 4 जाएंगे फिर 8, और उसके बाद 7 में से जाएंगे तो कितना हो जाएगा 384। और ये दोनों बराबर रेशियो में बच रहे, मतलब प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो मतलब इनको हम 2 के डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 9 और 2, मतलब 192। तो आप क्या करेंगे, अगर सीपी निकालना है तो यहाँ पे 192 प्लस कर देंगे, या फिर यहाँ से 192 माइनस कर देंगे। तो अगर आप यहाँ से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 और 9 4 13 और 1 14 और 4 और 1 5 और 1 6, कितना आ जाएगा 640 आ जाएगा। वैसे आप इस मेथड से करें तो ज्यादा बेटर है। अगर सीपी निकलवाना है जब प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो तो आप क्या करेंगे a+b/2 कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक वस्तु को 8800 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर हुए नुकसान की राशि के बराबर है। मतलब हमें यहाँ से बोला है कि जो प्रॉफिट है और जो लॉस है वो क्या है, इक्वल है। तो हमें पूछा है कि सीपी क्या होगा। जब हम यहाँ से सीपी निकाल लेंगे उसके बाद ही तो पता करेंगे कि 9600 रुपए में किसी वस्तु को बेचा जाता है तो लाभ परसेंटेज। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमसे सबसे पहले यहाँ से निकालना है हमें सीपी। तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए SP1 प्लस SP2 करके निकाल लेंगे। तो हमें यहाँ से सीपी निकालेंगे
तो सीपी के लिए हम दोनों एसपी को ऐड करेंगे, मतलब 8800 प्लस 7200 बट्टे 2। ठीक है, आप ऐसे कर सकते 4400 3600 प्लस कर देंगे। लेकिन आप यहाँ से देखेंगे कि 8 और 7 कितने होते हैं 15, मतलब यहाँ से आ गया 15,000, और 8 और 2 कितने होते हैं 1000। 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 16,000, और 16,000 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8,000। तो आप यहाँ से देखेंगे जो सीपी आया वो कितना आया 8,000 आ गया। ठीक है, उसको आपको पूछा है कि अगर इसे वस्तु को 9600 रुपए में बेचा जाता तो हमें क्या प्रॉफिट होता। मतलब किसी भी जो आर्टिकल है उसका सीपी कितना है 8,000 और एसपी आपको दिया है कितना है 9,600। तो आपको यहाँ से पूछा है कि यहाँ से प्रॉफिट कितना है, तो आप यहाँ से रुपए में डायरेक्टली देख पा रहे हैं कि जो डायरेक्टली यहाँ से जो प्रॉफिट हो रहा है कितने का हो रहा है 1,600 रुपए का। और अगर प्रॉफिट आपको 1,600 रुपए का हो रहा है और आपको यहाँ से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो आप बेस किसको मानेंगे, बेस मानेंगे आप सीपी को, और सीपी क्या है यहाँ पे 8,000। तो आप यहाँ से सीधे देख पा रहे हैं जो 8,000 का जो 1,600 वो कितना है 1/5, और 1/5 की जो फ्रैक्शन की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है 20%। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे जो इसका प्रॉफिट है वो कितना है 20%। अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल पाए तो आप इस तरीके से कर लेंगे कि हमको निकालना है यहाँ से क्या प्रॉफिट परसेंटेज। आप यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट कितना 1,600 और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना 8,000, तो अपॉन में 8,000 इंटू 100। आप क्या करेंगे यहाँ से 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो और यहाँ से 1 जीरो से 1, 8 से इसे काट देंगे कितनी बार 2 बार और 1 जीरो। तो यहाँ से जो प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 20%। तो हमारा जो यहाँ से ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। मतलब यहाँ से जो उत्तर हो गया हमारा कितना हो गया 20%। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम कि एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर जो नुकसान होगा वो उसके बराबर है। मतलब यहाँ पे भी प्रॉफिट और लॉस क्या है इक्वल है। ठीक है, जब प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज इक्वल है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इक्वल है तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया तो आप वहां से सीपी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए a प्लस बी बाई 2 कर देंगे। लेकिन आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में क्या दिया, अगर इसे 14,750 में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। अगर आपको दूसरा एसपी दिया है 14,750 और आपको यहाँ पे प्रॉफिट पूछा है तो जो प्रॉफिट हम निकालेंगे उसको बेस तो सीपी को ही मानेंगे। तो उससे पहले हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है सीपी। तो अगर आपको यहाँ से सीपी निकालना हो, प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है, तो आप क्या करेंगे SP1 को और SP2 को दोनों ए को ऐड करेंगे और उससे डिवाइड करेंगे किससे 2 से। तो आप यहाँ से 13,400 लिखेंगे प्लस 11,600 लिखेंगे और आप इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे किससे 2 से। इन्हें ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे 400 और यहाँ पे 600 कितना हो गया 1,000, और आप यहाँ पे 13 को और 11 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 में 1 जोड़ ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 25,000, और 25,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,500। तो आपका जो यहाँ से सीपी आया वो कितना आ गया 12,500 रुपए। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आप खुद से कर पाएंगे उम्मीद करता हूँ मैं, क्योंकि ये भी करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि हमारी अब जो क्लासेस होगी वो कितनी होगी 6, तो उसका लेवल बढ़ना चाहिए। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन में डिवाइड और प्लस करके नहीं बताऊंगा, आप इसे खुद से कर लेंगे। तो आप यहाँ से 13,400 11,600 को जोड़ेंगे तो 25,000 आएगा, उसमें डिवाइड 2 से करेंगे तो 12,500 आएगा। तो अपना जो यहाँ से सीपी आया वो कितना आ गया इस आर्टिकल का 12,500। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर उसको 14,750 रुपए में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। लाभ परसेंटेज नहीं, ओनली लाभ पूछा है। तो अगर आपको यहाँ से प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है SP माइनस सीपी। लेकिन जो दूसरा SP दिया है वो कितना दिया है 14,750। तो आप क्या करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए 14,750 में से माइनस कर देंगे इसको सीपी को, सीपी कितना है 12,500। तो आप यहाँ से डिफरेंस लेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे 750 में से 500 घटाएंगे कितना आ जाएगा 250। ठीक है, और आप यहाँ से देखेंगे कि 14 में से 12 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 200। तो आपका यहाँ से जो आंसर रहेगा वो रहेगा 2,250। कितने का प्रॉफिट रहेगा 2,250। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 2,250। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर जो अर्जित लाभ है उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। रिपीट है क्वेश्चन, ये आप खुद से ट्राई कर लें। मैंने कैसे बताया था आपको बताया कि जब प्रॉफिट और लॉस इक्वल होते हैं तो आप क्या करेंगे दोनों एसपी को ऐड करेंगे। तो आप क्या करेंगे 832 को और 448 को ऐड करेंगे, अपॉन में 2 करेंगे। आपको यहाँ से पता है कि 8 4 12 और 32 और 48 कितने हो जाएंगे 80। यहाँ से हो जाएगा 1280, 1280 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 640 रुपए। ठीक है, जब आपको सीपी यहाँ से 640 आ गया और आपको बोला है 10% हानि पे बेचा जाता है तो मतलब कोई चीज 90% बेची जा रही तो हम यहाँ से एसपी निकाल लेंगे।
तो आप एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 640 90 इंटू, आप यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और आप यहाँ पे 64 में 9 का मल्टीपल करेंगे तो आप देखेंगे 9 चौके 36, तो लास्ट में 6 आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ देखेंगे कितना जीरो, यहाँ कितना है 5, यहाँ पे कितना है जीरो और यहाँ पे कितना है 6। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर होगा वो कितना होगा, ए। आप ऐड इसे मल्टीपल भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह दिया है कि एक दुकानदार को किसी वस्तु को 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। जैसे कोई भी दुकानदार है, उसको कोई भी आर्टिकल है, उसका कुछ भी सीपी रहा होगा, तो वो 455 में बेचता है तो उसे क्या होता है, हानि होती है कुछ रुपए की। मतलब 455 से जो सीपी रहा होगा वो ज्यादा रहा होगा, तो हम इस तरीके से लिखेंगे 455 है, अगर हम इसे एसपी माने तो कोई सीपी इससे ज्यादा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि यदि उसे 490 रुपए में बेचता है तो उस हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होता है। देखो यहाँ पे सीपी रहा होगा और उसके बाद यहाँ पे कोई दूसरा एसपी रहा होगा, SP2 कितना है, वो है 490 रुपए। ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है कि तो उसे हानि से 4 गुने के बराबर लाभ होगा। मतलब जैसे हानि होगी 1 के बराबर तो उससे प्रॉफिट होगा कितने के बराबर, 4 के। तो आप यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस, तो लॉस कितना होगा 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना होगा इसके 4 गुने के बराबर। तो 1 का 4 गुना कितना होगा, 1 का 4 गुना होगा 4, कितना होगा 4। ठीक है, आप यहाँ से देखेंगे कि जो लॉस में और प्रॉफिट में जो यहाँ तक का सफर है वो 1 का और 4 का रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ से एक्चुअल वैल्यू जो रुपए में है उसका अगर आप यहाँ से यहाँ तक का जो सफर देखेंगे वो कितने का रहेगा, तो आप यहाँ से डिफरेंस लेंगे इनका, तो यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे कितना हो गया 8, कितना हो गया, सॉरी, आप यहाँ से 10 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, और फिर आप देखेंगे यहाँ पे कितना बचा 8, और 8 में से 5 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इन यहाँ से 455 से 490 तक का जो जाने का जो सफर रहा वो कितने का रहा, वो रहा 35 का। लेकिन अगर लॉस और प्रॉफिट की जो रेशियो में देखा जाए तो वो 1 और 4 का रहा है, मतलब 5 का रहा है। तो जो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी है 35 है, तो आप यहाँ से देखेंगे 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप यहाँ से निकालेंगे 1 रेशियो की जो वैल्यू आई कितनी आई 7। मतलब जो ये वाला जो रेशियो है 1, इसकी वैल्यू कितनी है 7, और यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस। तो मैंने बताया कि अगर आपको सीपी निकालना है तो और एसपी दिया और वहां पे लॉस हो रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले वाले एसपी में उस लॉस को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा सीपी। तो आप 455 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा सीपी। तो अब 455 में 7 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 462। तो इस जो वस्तु का जो सीपी है वो एक्चुअल में वो कितना है 462 रुपए। उसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे बोला है कि 25% के लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर, जैसे सीपी कितने का 462 का, और बोला है कि इस पे 25% का हमें क्या लेना है प्रॉफिट लेना है। तो इस आर्टिकल को एसपी इसका क्या होगा, मतलब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर आपको सीपी पता है 462 और आपको 25% के प्रॉफिट लेने के लिए बोला है तो आप क्या करेंगे, कोई भी चीज खुद का जो सीपी होता है वो 100% होता है और 25% का लाभ लेने की जो एसपी होगा वो 125% होगा। तो आप यहाँ से एसपी निकालेंगे, तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी इज इक्वल टू 462 इंटू ये किसकी वैल्यू है, ये 100 की वैल्यू है, निकालनी कितनी है हमें 125% की। आप क्या करेंगे 25 से 5 बार काट देंगे, 25 से ये 4 बार, और आप यहाँ से ये 4 से काट देंगे, 4 एकन 4, उसके बाद 6, 4 एकन 4, उसके बाद यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ पे हो गया 22, 4 पंजे 20, उसके बाद फिर 2 बचा, फिर 4 पंजे 20, यहाँ पे आ जाएगा 115.5 और इधर आ जाएगा 5। तो आप क्या करेंगे 115.5 में 5 का मल्टीपल करेंगे तो 5 25, 2 5 25 2 27, 2 हासिल, 5 एकन 5 और 1 7 और 5 एकन 5। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 577.5। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया, लेकिन आपको मैं यहाँ पे एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन दूं तो आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का जो करने का तरीका हो सकता है वो क्या है, आपने यहाँ पे सीपी निकाल दी कितना 462 और आपको पता है कि 25% का हमें क्या निकालना है प्रॉफिट। ये सब हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ से देखेंगे 1/4 होती है 25% फ्रैक्शन, और यहाँ पे ये क्या होता है सीपी 4 होता है और प्लस 1 हो रहा है, मतलब ये क्या है प्रॉफिट। तो यहाँ से जो एसपी होगा वो कितना होगा 4 और 1 5। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, आप देखेंगे कि जो 462 है वो कितने की वैल्यू है, वो 4 की है, हमें निकालने किसकी है, मतलब एसपी 5 निकालना है। तो आप यहाँ से फिर इसे कट कर देंगे 115.5 और फिर आप मल्टीपल कर देंगे कितना आ जाएगा 577.5। ये एग्जाम में करने की जो ट्रिक होती है, मतलब ये जो तरीका है वो एग्जाम में करने का है। आप इस तरीके से
कुछ भी नहीं लिखना, सिर्फ ये सब तो आपको माइंड में सोचना है, बस आपको 462 के नीचे 4 लिखने इंटू 5 करना। आप मनी मन में काट सकते हैं इसको 115.5 और 5 का उसमें मल्टीपल भी कर सकते हैं। आपकी जब धीमे धीमे कैलकुलेशन जितनी फास्ट होती जाएगी, आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही छोटे मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका जो हमारा आंसर रहा वो कितना रहा, 577.5 रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एक वस्तु को 900 रुपए में बेचने पर हुआ लाभ। मतलब अगर यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 900 से पक्का जो सीपी है वो कम रहा होगा। और उसके बाद बोला है कि उस वस्तु को 252 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 17 गुना है। या बोला है कि जैसे अगर हम किसी भी आर्टिकल को 252 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, तो अगर 252 में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है, तो मतलब इससे ज्यादा सीपी है। और उसके बाद बोला है कि सीपी से भी ज्यादा में बेचा है तो मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है, और वो जो एसपी है वो कितना है, 900। उसके बाद बोला है कि बेचने पर जो हानि का 17 गुना है, मतलब जो लाभ है वो कितना है, 17 गुना। तो आप देख रहे हैं कि सीपी से जब ज्यादा में बेचेंगे तभी तो प्रॉफिट होगा, और जब सीपी से कम में बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस। तो यहाँ पे बोला है कि हानि से 17 गुना है, तो अगर हानि कितनी है, 1, तो प्रॉफिट कितना होगा, 17। कितना होगा, 17। ठीक है, तो आप यहां से देखेंगे कि 252 से 900 तक का जो सफर है वो कितना है, तो आप यहां से इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो इसके लिए डिफरेंस लेने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे 52 है और यहाँ पे 100 ले लेंगे, तो 52 से 100 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 में से 52 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 48। कितना आ जाएगा, 48। फिर यहाँ पे बचेगा कितना, 8, और 8 में से 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो आप यहाँ से देखेंगे 252 से 900 तक का जो सफर है वो कितने का है, 648 का। लेकिन आप यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो का जो सफर देखेंगे वो कितने का है, 18 का। तो मतलब जो 18 रेशियो की वैल्यू है वो कितनी है, 648। तो आप यहाँ से 18 से काटेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, तो आप देखेंगे 18 थी और 54 बचा कितना, 10। यहाँ पे कितना हो गया, 108, और 18 छिंगे 108। तो आप यहाँ से देखेंगे जो एक रेशियो की वैल्यू है कितनी है, 36। तो यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है 252 से सीपी तक का वो कितने का है, 36 का। और मैंने बताया अगर आपको एसपी लॉस का दिया है तो अगर आपको सीपी निकालना है तो आप क्या करेंगे, लॉस में एसपी को ऐड कर देंगे। तो 252 में 36 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा सीपी। तो अगर हम यहाँ पे ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 8 और 8 और 2। तो हमारा जो यहाँ से जो सीपी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 288। उसके बाद बोला है कि जो हमारा सीपी है उस पर 25% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पर बेचा जाए, मतलब जो उसका विक्रय मूल्य होगा वो क्या होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, एसपी निकालने के लिए सीपी आपको पता है कितना, 288, और प्रॉफिट लेना है आपको 25% का। तो आप यहाँ से देखेंगे ये कितनी की वैल्यू है, ये 100 की है। आपको निकालने कितनी है, 125% की। आप 25 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। 25 से काटेंगे 5 बार। 4 से काटेंगे कितनी बार, 7 बार। और 4 से काटेंगे इसे 2 बार। तो यहाँ से जो एसपी आ जाएगा कितना आ जाएगा, 72 गुणा 5। और 72 में अगर आप 5 का मल्टीपल करेंगे, 72 में अगर आप 5 का मल्टीपल करेंगे तो कैसे करेंगे, वैसे तो आपको पता होना चाहिए 72 पंजे 360 होता है, लेकिन आपको नहीं पता तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 70 है, 70 में 5 का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, 350। और यहाँ 2 है, 2 में 5 का करेंगे कितना आ जाएगा, 10। 350 में 10 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 360। आप सीधे भी मल्टीपल कर सकते हैं, 5 का 5 दूनी 10, जी 1, 5 7 पंजे 35 और 1 36, 360। जो हमारा जो यहाँ से जो एसपी निकला है वो कितना है, 360। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। यहाँ पर ऑप्शन गलत है तो आप यहाँ पे ई ऑप्शन लिखेंगे कितना, 360। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ई, 360। जो ये ऑप्शन सेट करे गए हैं वो थोड़ी सी गलत है, वो इस तरीके से दिए हैं। अगर यहाँ पे दिया होता है कि जो हानि है, जो यहाँ पे हानि है, यहाँ पे जो हानि है वो लाभ का 17 गुना है, मतलब यहाँ पे जो लॉस है वो 17 होता। जैसे यहाँ पे दिया होता 252 रुपए एसपी है, उसके बाद कोई सीपी रहा होगा, उसके बाद कोई एसपी रहा होगा। वहां पे बोला है कि लॉस 17 है, मतलब जो लॉस है वो 17 है, जो प्रॉफिट है वो कितना, 1। तब ये ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो आप यहाँ से यहाँ तक का सफर देखेंगे कितने का है, तो आप देखेंगे 18 रेशियो की 648 है, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36। तो आप यहाँ से देखेंगे यहाँ पे जो प्रॉफिट आ जाएगा कितने का आ जाएगा, 36। तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ से 36 माइनस कर देंगे, वही क्या होगा, सीपी होगा। तो उसके बाद आप इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 यहाँ पे माइनस करेंगे इसमें से। तो आप देखेंगे जब 36 900 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 4, और बचा यहाँ पे कितना, 9। 9 में से 3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6, और उसके बाद बचा कितना, 8। तो मतलब कितना आ जाएगा, 864। उसके बाद आप अगर यहाँ पे 25% का प्रॉफिट लेंगे, मतलब 864 पे आप 25% का प्रॉफिट लेंगे तो फिर ये करेक्ट आंसर होंगे। तो आप यहाँ से देखेंगे 25 से ये 5 बार, 25 से ये 4 बार, और 4 से ये 2 बार, 1 बार और 6 बार। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 16 पंजे 80 और 5 दूनी 10। तो आप यहाँ से देखेंगे इसका जो आंसर आया वो कितना आ जाएगा, 1080। तो फिर ये आंसर सही होता है डी, ऑप्शन नंबर ए।
लेकिन जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल जो इस तरीके से दिया उसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा 360। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन लगाएंगे कितना लगाएंगे 360। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपए में बेचा। मतलब कोई भी आर्टिकल है उसको कुछ लाभ लिया, मतलब किसी भी वस्तु का, मतलब किसी भी आर्टिकल का सीपी है, उसने उससे प्रॉफिट लिया यहाँ पे और उसको 960 रुपए में बेच दिया। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि अगर उसे 800 रुपए में बेचा होता तो जो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। मतलब अगर 800 रुपए में बेचता तो हानि होती, तो यहाँ पे 800 रुपए में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है लॉस। लेकिन यहाँ पे बोला है कि जो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती, मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट के 1/3 के बराबर लॉस होता, ये कह रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये प्रॉफिट को इधर ले जाएंगे तो लॉस अपॉन प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3। तो आप यहाँ से देखेंगे लॉस कितना 1, प्रॉफिट कितना 3। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे लॉस कितना 1 और प्रॉफिट कितना है 3। ठीक है, फिर आप यहाँ से देखेंगे 800 से 960 तक का सफर कितने, तो आप देखेंगे 160। और यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है वो कितना है, 1 से और 3 तक 4। तो आप यहाँ से देखेंगे एक रेशियो वैल्यू कितनी आई 40। कितनी आई 40। तो यहाँ से जो लॉस रहा वो कितने का रहा 40 का, प्रॉफिट रहा वो कितने का रहा 120 का। तो मैंने क्या बताया, सीपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो लॉस वाला जो एसपी है उसमें ऐड कर देंगे, मतलब लॉस और एसपी को ऐड कर देंगे, सीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो सीपी आया वो कितना आ जाएगा 840। कितना आ जाएगा 840 रुपए। तो यहाँ बोला है कि वस्तु का जो लाभ परसेंटेज है वो कितना है, वस्तु का लाभ परसेंटेज कितना है, सॉरी। तो यहाँ पे बोला है कि जो वस्तु का जो लाभ परसेंटेज है वो कितना है, मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है कितना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो सीपी है वो कितना है 840। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें यहाँ तक हमने सीपी निकालने की प्रोसेस पूरी कर ली। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो सीपी है वो कितना है 840 और उसके बाद देखेंगे जो प्रॉफिट वाला जो एसपी है वो कितना है 960। तो आप यहाँ से देखेंगे यहाँ तक का जो प्रॉफिट का जो सफर है वो कितने का है 120। तो हमें यहाँ से पूछा क्या है, हमें पूछा प्रॉफिट परसेंटेज। तो आप यहाँ से देखेंगे सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रॉफिट कितना है 120 का, और फिर आपको बेस मानना होता है कि इसको सीपी को यहाँ पे रखेंगे 840 इंटू 100। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 0 से 0 कट गई और 12 से ये कट गया 7 बार। तो यहाँ से आ गया 1/7। कितना आ गया 1/7। तो 1 का 100 में मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 100 और नीचे कितना 7। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो कितना रहेगा 100/7 परसेंटेज, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सुलेखा ने एक वस्तु को 870 रुपए में बेचा, मतलब सुलेखा ने क्या करा 870 रुपए में कोई भी आर्टिकल बेचा, उसका सीपी कुछ और ही रहा होगा, तो उसे जो लाभ प्राप्त हुआ, मतलब लाभ प्राप्त हुआ, जैसे सीपी से जो 870 है वो क्या है ज्यादा है, तभी तो क्या हुआ लाभ प्राप्त हुआ। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ प्रॉफिट। उसके बाद बोला है कि अगर 450 रुपए में बेचा है तो क्या होगी हानि, दोगुने के बराबर। किसके दोगुने के बराबर। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आप 450 जो रुपए में बेच रहे हैं वो सीपी से क्या रहा होगा, वो कम में रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा लॉस होगा। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो नीचे दिया है बेचने पर जो हानि है कि दुगने के बराबर होता है, मतलब यहाँ पे हिंदी में समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में देखेंगे। सी अर्न्स प्रॉफिट विच इज इक्वल टू ट्वाइस द लॉस। ट्वाइस द लॉस मतलब लॉस के 2 गुने के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ और होना चाहिए, लाभ के 2 गुने के बराबर, लाभ के 2 गुने के बराबर। तो जो बेचने पर जो हानि हुई है वो लाभ के 2 गुने के बराबर है, लाभ के 2 गुने के बराबर है। तो मतलब यहाँ पे जो लॉस है वो कितना है 1 और जो प्रॉफिट है वो कितना है 2। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक का जो सफर देखेंगे वो कितने का है, तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है वो कितने का है 420 का। कितने का है 420 का। यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा 420। फिर आप देखेंगे कि यहाँ से लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो में जो सफर रहा है वो कितने का रहा है, वो रहा है 3 का। तो आप देखेंगे 3 की वैल्यू कितनी है 420, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 140। तो आप यहाँ पे जो लॉस की जो 1 की वैल्यू की होगी वो कितनी होगी 140, और अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट निकालें वो कितने का होगा 280 का। तो अगर हमें यहाँ पे सीपी निकालना तो हम क्या करेंगे, लॉस में एसपी को ऐड कर देंगे तो सीपी आ जाएगा, या फिर एसपी में से प्रॉफिट को हटा देंगे तो सीपी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे एसपी को लॉस में ऐड कर देंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पे 90 और 4 और 1 5, 4 और 1 5। तो हमारा जो यहाँ से जो सीपी आया वो कितना आ गया 590 रुपए आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में आगे बोला कि 15% का लाभ अर्जित करना है तो वस्तु को कितने पे बेचा जाए, मतलब उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमें अब यहाँ से क्या निकालना है, एसपी निकालना है। जब सीपी कितना है 590
और लाभ हमें कितना लेना है, 115% के बराबर एसपी होना चाहिए, मतलब 15% का प्रॉफिट। तो नीचे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसे कट कर लेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 23 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। उसके बाद आपका यहाँ से क्या करेंगे, ये कट गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया। फिर आप यहाँ से देखेंगे 2 से ये कितनी बार कटेगा, तो आप यहाँ से देखेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ पे 19 हो गया 8, सॉरी, फिर आप यहाँ पे देखेंगे 19 हो गया, तो 2 में 18, फिर 0.5। तो आप अगर 2 से 59 को काट रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 29.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे इसका, तो 23 पंजे 115, उसके बाद बचा कितना 11, पॉइंट लगाएंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 23 में 9 का मल्टीपल करेंगे। तो अगर आपको 23 में 9 का मल्टीपल करना है तो आप क्या करेंगे, 230 में से 23 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 207। 207 आ गया, उसमें हासिल कितने की 11 की, तो आप यहाँ पे 11 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 8 और 1 218, कितना आ जाएगा 218। उसके बाद यहाँ पे कितना 8 और 21 क्या लगेंगे, हासिल लग जाए 21। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लास्ट में 8.5 किस में आ रहा है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। और उसके बाद अपन आगे भी हम लोग मल्टीपल करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे 23 दूनी कितने होते हैं, 23 दूनी होते हैं 46, कितने होते हैं 46, और हासिल कितनी लगी 21। तो आप 46 में 21 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 7 और 4 और 2 6। तो यहाँ से अगर मल्टीपल भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 678.5, कितना आ जाएगा 678.5। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अनु ने कुछ लाभ में 480 के एक आर्टिकल को बेच दिया। अगर उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। तो जो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या होगा, मतलब हमें यहाँ से सीपी निकालना है। तो यहाँ पे बोला है कि कोई भी आर्टिकल है उसका एक सीपी रहा होगा, उसके बाद उसने 480 रुपए में बेच दी तो उसे क्या होगा, प्रॉफिट हुआ। अगर वो किसी को 400 रुपए में बेचती तो क्या होता, लॉस होता। इतना तो पता ही है हमें। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान हुआ है, मतलब लाभ के 1/3 मतलब प्रॉफिट के 1/3 के बराबर क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो आप यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट क्या आ जाएगा नीचे, तो प्रॉफिट की जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 और लॉस का कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे लॉस कितना हो गया 1 और प्रॉफिट कितना हो गया 3। और आप अगर यहाँ से देखें कि जो रुपए में जो यहाँ तक का सफर है वो कितने का है 80 का, और आप यहाँ से रेशियो में देखें तो कितने का है 4 का। तो अगर ये 4 का है तो मतलब एक कितने का हो गया 20 का। ठीक है, तो आप यहाँ से देखेंगे जो लॉस हुआ वो कितने का होगा 20 का, और जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का होगा 60 का। ठीक है, जब 20 में 3 का मल्टीपल कर देंगे तो आप यहाँ से देखेंगे जो आपका यहाँ से जो सीपी आया वो कितना आ गया, वो सीपी आ गया 420 रुपए। कितना आ गया 420। हम कैसे निकालते हैं सीपी निकालने के लिए, अगर लॉस प्लस एसपी या फिर प्रॉफिट माइनस एसपी, एसपी माइनस प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक है, हालांकि प्रॉफिट माइनस एसपी लिख सकते हैं लेकिन हम लोग इस तरीके का साइन लगा लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ से जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा 420 इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 246.80 रुपए में बेचने पर लाभ होता है और 216 रुपए में बेचने पर हानि होती है। हानि 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाए तो लाभ परसेंटेज बताएं। ठीक है, लाभ परसेंटेज बताएं। देखते हैं, यहाँ बोला है कि 246.8 रुपए में बेच रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है, तो हम नॉर्मली उसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे कोई सीपी रहा होगा, जब प्रॉफिट हुआ है तो मतलब सीपी से ज्यादा होगा, तो यहाँ पे जो एसपी रहेगा वो कितना रहेगा 246.80। ठीक है, कितना रहेगा 246.80। और उसके बाद बोला है कि 216 रुपए में बेचने पर हानि होती है। 216 रुपए में अगर बेचना है तो क्या होता है, लॉस होता है। और अगर 246.8 में बेच रहा है तो क्या होगा, तो ऐसे होगा प्रॉफिट। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है वो कितने का है। यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है वो कितने का है, तो आप यहाँ से डिफरेंस लेंगे 0.0, फिर यहाँ पे 0, फिर 3, कितने का है 30.80 का। लेकिन आपको बोला है कि जो बेचने पर जो हानि से 20% ज्यादा है, मतलब लॉस से 20% ज्यादा है, 20% ज्यादा है प्रॉफिट। तो देखो अगर लॉस कितना है 100 तो प्रॉफिट हानि से 20% ज्यादा है, तो मतलब 20% ज्यादा मतलब 120 है। तो आप यहाँ से रेशियो निकालेंगे कितने का आ जाएगा 5 और 6 का। तो आप यहाँ से देखेंगे जो लॉस आया वो कितना आया 5 और प्रॉफिट आया वो कितना आया 6। ठीक है, इस तरीके से देख लेंगे। तो अगर आप लॉस और प्रॉफिट का जो रेशियो देखें
तो यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है वो कितने का है, 6 और 5 11 का है। तो आप अगर यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 11 दूनी 22 8.8, ठीक है, 11 अट्ठे 88 हो जाएगा। तो यहाँ से जो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 2.8। और आप यहाँ से सीधे देखेंगे कि अगर एक रेशियो की वैल्यू 2.8 है, अगर हम लॉस को निकालना चाहें मतलब 5 की वैल्यू निकालना चाहें तो आप क्या करोगे, 5 का मल्टीपल करोगे, 2 पंजे 100, 2 पंजे मतलब 20 पंजे 100 हो जाएगा। तो मतलब वहां पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 8 पंज 40, तो मतलब कितना आ जाएगा 4.0 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा, जो 28 में मतलब 2.8 में 5 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, वैसे 28 में अगर 5 का करेंगे तो 140, और अगर यहाँ पर पॉइंट लगाए तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा, जो यहाँ से जो लॉस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 14 का। तो आप यहाँ से देखेंगे जो सीपी होगा वो कितना होगा, आप 216 में 14 को ऐड करेंगे तो मतलब जो यहाँ से हमारा जो सीपी निकलेगा वो कितना निकलेगा, 230 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि यदि वस्तु को 220.5 में बेचा जाए तो लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज बताइए। तो अगर यहाँ पे क्या निकालना है हमें, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि किसी वस्तु को एसपी है उसका 220.75 और उसका सीपी कितना है, अगर किसी भी वस्तु का एसपी कितना है 220.75, आप इस तरीके से देखेंगे, और अगर उस वस्तु का सीपी कितना है 230, तो आपको यहाँ से एक चीज तो पता चलेगी, सीपी ज्यादा है एसपी कम है, तो यहाँ से क्या होगा, लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। तो आप यहाँ से देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज वाले ऑप्शन तो नहीं हो सकते, तो या तो 4% लॉस होगा या 5% का लॉस होगा। फिर आप देखेंगे यहाँ से लॉस परसेंटेज निकालने के लिए कि ये 220.75 है, और 230 का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो कितने का आएगा, 9.25 का, कितने का आएगा 9.25 का, बट्टे सीपी कितना है 230 इंटू 100, यहाँ से लॉस परसेंटेज निकालेंगे तो क्या करेंगे, इंटू 100। अगर आप यहाँ से 100 का मल्टीपल 9.25 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 925 बट्टे 230। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि 230 है मतलब 23 है, 23 का 4 गुना देखते हैं तो कितना होगा 920। तो मतलब ये जो 230 से अगर 925 में हम डिवाइड करते हैं तो ये 4 पॉइंट कुछ वैल्यू के समथिंग आएगा, और क्या होगा, लॉस होगा। तो 5 तो नहीं हो सकता, अगर आप 5 करेंगे तो 115 के अप्रोक्स होना चाहिए, मतलब 1150 के अप्रोक्स होना चाहिए, तो 5% होता। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 4% लॉस रहेगा। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 551 रुपए बेचने पर जो हानि होती है और वह 667 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है वो 7.1/7% ज्यादा है, तो वस्तु का सीपी कितना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से देखेंगे कि अगर हम किसी वस्तु का जो सीपी है उसको अगर 551 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस। और अगर उसी को 667 मतलब 667 रुपए में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जो लाभ है वो 7.1/7% ज्यादा है, मतलब 7.1/7% का मतलब हो गया 49/750/7, मतलब 1/14, कितना हो गया 1/14। तो जो लाभ है वो कितना ज्यादा, 7.1 ज्यादा। तो मतलब लॉ जो यहाँ से जो प्रॉफिट है वो लॉस से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है, मतलब अगर लॉस 14 होगा तो प्रॉफिट कितना होगा 15। लेकिन अगर यहाँ से हम तक यहाँ तक का जो डिफरेंस देखेंगे वो कितना आएगा, वो आएगा 6 और 1, 6 और 1 और 1, कितना हो जाएगा 116 आ जाएगा। आप यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे 14 और 15 कितना हो जाएगा 29। तो 29 से आप इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे 29 चौके कितने होते हैं 116, तो मतलब एक रेशियो वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 14 चौके कितने होते हैं, 14 चौके 56 होते हैं, तो यहाँ से जो लॉस आ गया वो कितने का आ गया, लॉस आ गया 56 का। तो आप 551 और 56 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 0 6 और 1 7 और 5 5 0, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 607, कितना हो जाएगा 607, ठीक है। यहाँ पे जो इसका जो लाभ है वो प्रॉफिट से ज्यादा है, मतलब 1 मिनट फिर से समझाएंगे। यहाँ पे दिया है कि सीपी, और यहाँ पे दिया लॉस, और यहाँ पे दिया प्रॉफिट। उसके बाद बोला है कि जो हानि है ना वो लाभ से 7.1/7% ज्यादा है, मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है, और ये इससे 1 ज्यादा है। तो मतलब जो लॉस है वो कितना है, लॉस है वो 15 है, और जो प्रॉफिट है वो कितना है 14, ठीक है।
और यहाँ से यहाँ तक का जो फर्क है वो कितने का, 116 का। इन दोनों का फर्क कितने का, 29 का। 29 से इसे कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। और 15 से इसमें 4 में मल्टीपल करेंगे तो लॉस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60। आप क्या करेंगे, लॉस प्लस एसपी करेंगे तो सीपी आ जाएगा, और 551 में 60 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 611। कितना आ जाएगा, 611। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो इसका जो सीपी होगा वो होगा 611। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक वस्तु को 112 रुपए में बेचने के बजाय 128 रुपए में बेचा जाए तो लाभ परसेंटेज 3 गुना होगा। मतलब इस क्वेश्चन में लॉस नहीं बोला, इस क्वेश्चन में बोला है कि जो लॉस प्रॉफिट हो रहा है ना, वो प्रॉफिट 3 गुना हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप समझे कि जब इसमें लॉस नहीं हो रहा तो मतलब ये जो दोनों वैल्यू है या दोनों जो प्राइस है वो क्या है, वो सीपी से ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे बोला है कि अगर सीपी है और किसी वस्तु को 112 में बेचा जा रहा है तो भी प्रॉफिट हो रहा है, और उसके बाद 128 में बेचा जा रहा है तो भी प्रॉफिट हो रहा है, इस तरीके से करेंगे। इसमें लॉस का नहीं बोला है, तो जब लॉस का नहीं बोला तो सीपी से कम नहीं हो सकती, मतलब सीपी से ज्यादा है 112, मतलब सीपी से ज्यादा है तब वो 112 रुपए है। और अगर सीपी से और ज्यादा अगर एसपी होता है तो वो कितना होगा, 128। उसके बाद ये बोला है कि जो लाभ परसेंटेज है वो 3 गुना है। कितना है, 3 गुना। जैसे अगर सीपी कोई भी होगा, एक्स वैल्यू होगी, मतलब एक्स रुपए हुई, और जो उसका एसपी है वो 112 है, तो उसको प्रॉफिट अगर 1 का हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1 का। और अगर सीपी एक्स रुपए है और एसपी 128 है तो उसे डायरेक्ट यहाँ पे 3 गुने का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 3 गुना है, और जो प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 1 गुना है। तो अगर कोई चीज यहाँ से यहाँ तक कितनी हो रही है, 3 हो रही है। अगर कोई भी चीज यहाँ से यहाँ तक 3 हो रही है तो आप बताओ कि अगर कोई भी प्रॉफिट सीपी से लेके 128 तक 3 है और सीपी से लेके 112 तक कितना 1 है, तो आप यहाँ से देखेंगे कि 112 से 128 तक कितना होगा, 2 रेशियो के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 2 रेशियो के। आप यहाँ से यहाँ तक जो फर्क देख रहे हैं 112 से 128 तक, 112 से 128 तक जो डिफरेंस है वो कितना है, 6 और 1 कितने का है, 16 का। तो आप यहाँ से देखेंगे कि 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 16। तो मतलब 1 की कितनी, 8। तो यहाँ पे कितना होगा, जो 1 रेशियो की वैल्यू होगी वो होगी कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है। तो जब एसपी ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें सीपी निकालना है, तो हम प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्रॉफिट को एसपी में से माइनस करेंगे तब सीपी आएगा। तो आप 8 माइनस करेंगे 112 से, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 104। तो जो हमारा इस क्वेश्चन का जो सीपी है वो कितना है, 104। उसके बाद बोला है कि यदि इसी वस्तु को हम 117 रुपए में बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट कितने का होगा। हमें ये पूछा कि अगर इसी वस्तु को हम 117 में बेचें तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो देखो सीपी कितना, 104, हमें बेचना कितने में, 117। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो 117 और 104 का डिफरेंस ले लेंगे, तो 117 माइनस 104 करेंगे, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। और हमें यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, 117 माइनस 104 मतलब 13, कितना 13। और सीपी कितना, सीपी हमारा 104, और हमें निकालना क्या, परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100। आप यहाँ से देखेंगे 13 का 13, 13 अट्ठे 104। आपको मैंने बताया था जब हम परसेंटेज करा रहे थे कि 1/8 जो फ्रैक्शन है उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 12.5। ठीक है, याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो आप क्या करेंगे, 100/8 और परसेंटेज। तो आप यहाँ से देखेंगे 8 का 8, उसके बाद बचा कितना 20, 8 दूनी 16, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद बचा कितना 16 के बाद 4, फिर कितना हो जाएगा 40, और 8 पंजे 40। तो हमारा जो यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12.5%। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 12.5%। ठीक है, आज की क्लास के लिए यहीं तक, थैंक यू। अब तक हम लोगों ने 5 से 6 क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, उसमें हमने वेरियस टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व करे, और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद भी आए होंगे। अगर आप सबको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं तो जो क्लास है, क्लास को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लें। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अब तक देखने के लिए आपको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।